कभी कभी कोर्ट्स ऐसे जजमेंट देते हैं जो सिर्फ एक लिटिगेंट को रिलीफ नहीं देते बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन की असली स्पिरिट को भी रीअफर्म करते हैं। आज हम एक ऐसे ही जजमेंट की बात करेंगे। ये जजमेंट सिर्फ 5 पन्नों का है, लेकिन इन 5 पेजेस में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल एस्टैब्लिश कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एक डिवोर्सी डॉटर को सिर्फ इसलिए फैमिली से बाहर नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका नाम रूल्स में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। और कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी टेक्निकल एक्सक्लूजन से ऊपर है। अब इस जजमेंट को समझाने से पहले मैं ये बता दूं कि ना कभी कभी 100 पन्नों का जजमेंट रिलीफलेस होता है, लेकिन 5 पन्नों का जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को ना सिर्फ इस्टेब्लिश करता है बल्कि रिलीफ भी देता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लॉकुम और आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट जहां एक डिवोर्सी डॉटर को फैमिली पेंशन के मामले में बड़ी राहत मिली। ये जजमेंट दिया है ऑनरेबल जस्टिस विशाल धागत जी ने, जो एमपी हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच में सिटिंग थे। और आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट जहां एक डिवोर्सी डॉटर को फैमिली पेंशन के मामले में बड़ी राहत मिली। और सच कहूं, मुझे इस जजमेंट की सबसे अच्छी बात यही लगी कि कोर्ट ने अननेसेसरी लेंथी डिस्कशन में जाने के बजाय सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल अप्लाई किया। आजकल हम कई बार 80 पेजेस, 100 पेजेस या उससे भी लंबे जजमेंट्स देखते हैं। सब कुछ डिस्कस होता है, हर प्रेसिडेंट डिस्कस होता है, हर आर्ग्यूमेंट डिस्कस होता है, लेकिन कभी कभी लिटिगेंट को एक्चुअल रिलीफ नहीं मिलता। यहाँ सिर्फ 5 पेजेस में कोर्ट ने एक सिंपल सवाल पूछा, अगर मैरिड डॉटर फैमिली का हिस्सा है तो डिवोर्सी डॉटर फैमिली का हिस्सा क्यों नहीं हो सकती? और इसी एक सवाल ने पूरे केस का डायरेक्शन बदल दी। चलिए अब पूरा मैटर समझते हैं। ये मैटर था जैसे मैंने पहले बताया, जस्टिस विशाल धागत जी की बेंच में, और इस केस का नाम था श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस बैकग्राउंड ऑफ द केस था कि श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव एक जो डिवोर्सी थी, वो मिस्टर शंकर लाल श्रीवास्तव की बेटी थी, जो होम गार्ड्स में डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट थे और रिटायर हो गए थे 30 अप्रैल 2001 को, और उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई थी 8/6/2017 को। ठीक है, तो शंकर लाल जी ने अपने नॉमिनेशन में अपनी डिवोर्सी डॉटर का नाम दिया था जिनको फैमिली पेंशन मिल जाए उनकी डेथ के बाद। ठीक है, लेकिन उनकी इच्छा के बीच में एमपी सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स का एक रूल आड़े आ गया, जिसका था नंबर था रूल 48। वो मानता था कि डिपेंडेंट डॉटर में डिवोर्सी डॉटर इंक्लूड नहीं होती हैं। तो जब डॉटर ने फैमिली पेंशन के लिए अप्लाई किया तो उनका नॉमिनेशन जो हुआ था, जो उनके फादर ने किया था, वो इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि डिवोर्सी डॉटर तो रूल 48 में आती ही नहीं है। तो इसी डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्शन को हाई कोर्ट ने बोला कि जब नॉर्मल डॉटर आ रही है पेंशन रूल्स में, तो डिवोर्सी डॉटर क्यों नहीं आ सकती? तो ये एक, जिसे कहते हैं ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सक्लूजन था। तो हाई कोर्ट ने इस ग्राउंड को रिजेक्ट किया। तो आइए देखिए पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट क्या था। पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट ये था कि जो ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड ये था 11/9/2013 का, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि डिपेंडेंट डिवोर्स डॉटर्स आर इंटाइटल्ड टू फैमिली पेंशन सब्जेक्ट टू डिपेंडेंसी कंडीशन। ठीक है, अगर मान लो डिवोर्सी डॉटर अगर वर्किंग है तो फिर वो डिपेंडेंट की कैटेगरी में नहीं आएगी, लेकिन नॉन वर्किंग है तो इस ऑफिस मेमोरेंडम ने क्लैरिफाई किया था कि वो डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएंगी। और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक जजमेंट भी था, खजनी देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे डिवोर्सी डॉटर को बेनिफिट दिया गया था। सेम बेनिफिट शुड बी एक्सटेंडेड टू द पिटिशनर, ये आर्ग्यूमेंट था। गवर्नमेंट एडवोकेट का क्या था
कि पिटिशनर केस को ड्यूली कंसिडर किया गया है और ये रूल 45 के अगेंस्ट है, इसलिए नो एरर इन द जजमेंट। ठीक है, तो क्यों डिनाई किया गया था पेंशन? कि डिवोर्सी डॉटर फैमिली में कंसिडर नहीं होती है और रूल्स मस्ट बी इंटरप्रेटेड स्ट्रिक्टली, और पिटिशनर जी जो थी वो रिकॉग्नाइज कैटेगरी में फॉल नहीं करती थी। तो डिपार्टमेंट का स्टैंड क्या था? नो एक्सप्रेस मेंशन, नो पेंशन, ये डिपार्टमेंट का स्टैंड था। लेकिन पिटिशनर का कहना था कि मैं अपने फादर की बेटी हूँ, भले डिवोर्सी हूँ लेकिन बेटी तो हूँ, तो ये आर्ग्यूमेंट था। ठीक है, तो इसी आर्ग्यूमेंट को कहते हुए पिटिशनर ने बोला कि वी सीक equality not charity, a daughter does not cease to be a family just because she is divorced, ये था कंटेंशन पिटिशनर का। ठीक है, लीगल प्रोविजंस कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किए वो डेफिनेशन ऑफ फैमिली कंसिडर किया गया एमपी सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स में, रूल 44(5) कंसिडर किया गया, जिसमें फैमिली का मतलब था अनमैरिड डॉटर्स, विडोड डॉटर्स, फादर मदर ब्रदर्स बिलो 18 ईयर्स। ठीक है, और रूल 48 ब्रैकेट 11 भी कंसिडर किया गया, जिसमें फैमिली का जो मतलब था वो क्लॉज 1 से 11 तक डिस्क्राइब किया गया था। जो गैप था कि डिवोर्सी डॉटर को एक्सप्रेसली इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये गैप था। तो इस गैप को हाई कोर्ट ने बाकी सब रूल्स को कंसीडर करते हुए ये बोला कि फैमिली, इफ मैरिड डॉटर्स आर फैमिली, व्हाई नॉट डिवोर्सी डॉटर्स। ठीक है, तो इसको जो ओमिशन था डिवोर्सी डॉटर का पेंशन रूल्स में, ये सेंट्रल डिस्प्यूट बन गया इस केस में। ठीक है, तो कोर्ट ने ये बोला कि एक्सक्लूडिंग डिवोर्सी डॉटर्स while including married daughters is a violation of Article 14। देखिए, एक छोटी सी चीज जो डिस्प्यूट था उसको सॉल्व करने के लिए एमपी हाई कोर्ट में ये जस्टिस विशाल धागत जी ने आर्टिकल 14 का सहारा लिया, और जिसे कहते हैं ना आर्टिकल 14 का बिल्कुल एप्ट सहारा लिया। ये जिसे कहते हैं ना कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सक्लूजन, कोई इसका पर्पस और जो रिजल्ट था उसमें कोई मैचअप नहीं था। अगर डॉटर का डिवोर्स हो गया है, दैट डजंट मीन कि शी सीज टू बिकम डिपेंडेंट डॉटर ऑन द फादर। तो इसी ग्राउंड को लेते हुए हाई कोर्ट ने बोला ये एक्सक्लूजन आर्बिट्ररी है, वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 14 है, और हाई कोर्ट ने ये बोला कि सच एक्सक्लूजन वॉयलेट आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हाई कोर्ट ने बोला। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन हाई कोर्ट ने फ्रेम किया और उसको आंसर दिया, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अनमैरिड डॉटर, मैरिड डॉटर और डिवोर्सी डॉटर। मैरिड डॉटर इज इंक्लूडेड एज फैमिली मेंबर, देयरफॉर देयर इज नो रीजन टू एक्सक्लूड डिवोर्सी डॉटर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फैमिली। ठीक है, और एक्सक्लूडिंग डिवोर्सी डॉटर वाइल इंक्लूडिंग मैरिड डॉटर्स वायलेट right to equality under Article 14. ठीक है, the court also held that divorcee daughters must be treated equally with all daughters mentioned under Rule 44(5), जिसके सहारा लेके डिपार्टमेंट ने बोला था कि डिवोर्सी डॉटर तो इंक्लूड ही नहीं है फैमिली की कैटेगरी में। ठीक है, तो आर्टिकल 14 सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया इस केस में। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ प्रोहिबिट्स आर्बिट्रेरी डिस्टिंक्शन। A daughter does not cease to be a family member merely because she is a divorced daughter. Excluding divorcee daughter while including married daughter is discriminatory. ठीक है, आर्टिकल 14 का प्रोटेक्शन को एक्सटेंड किया गया, और जिसे कहते हैं ना कि डिपेंडेंसी रिक्वायरमेंट को अप्लाई किया गया, और अल्टीमेटली ये भी बोला गया कि फैमिली पेंशन कैन बी ग्रांटेड। ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इथोस है कि जस्टिस, इक्वालिटी प्लस डिग्निटी, दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया गया है। एमपी हाई कोर्ट रीअफर्म दैट कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी इज सुपीरियर टू टेक्निकल एक्सक्लूजन। ये थोड़े बड़े जैसे कहते हैं ना लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग में अगर थोड़ी सी कमियां हो तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन से
उस गैप को फुलफिल किया जा सकता है, और यही इन जज साहब ने किया मात्र 5 पेजों के जजमेंट में। देखिए ये जजमेंट आपको ना न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा, इस जजमेंट पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होगी, लेकिन ये जजमेंट जिसे कहते हैं ना, ये हाई कोर्ट के एग्जिस्टेंस को रीअफर्म करता है कि कोर्ट जहाँ पे डिपार्टमेंट या स्टेट एक जिसे कहते हैं ना नास्टी इंटरप्रिटेशन ले लेता है, या जिसे कहते हैं टॉक्सिक इंटरप्रिटेशन ले लेता है, और हाई कोर्ट में कोई जज है वो कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके इमीडिएट और स्विफ्ट रिलीफ देता है। तो ये जजमेंट यही दिखाता है। और ऐसे जजमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि 200 पेज का जजमेंट कोई दे दिया और उसमें बाद कोई रिलीफ नहीं मिला, जैसे एसआईआर का जजमेंट है। पेपर भरे होंगे उस जजमेंट में, लेकिन उस जजमेंट से कोई भी रिलीफ नहीं मिला किसी को। सिर्फ जो गवर्नमेंट ने किया, जो इलेक्शन कमीशन ने किया, वो उसको रीअफर्म कर दिया गया। ठीक है, तो ये अब विदाउट डिपेंडेंसी प्रूफ अगर वो लड़की जो डिवोर्सी डॉटर अगर कमा नहीं रही है तो उसको पेंशन मिलेगा। दिस इज व्हाट दिस जजमेंट सेज। ठीक है, तो रिकंसिडरेशन ऑर्डर किया गया, डिपेंडेंसी टेस्ट को अप्लाई किया गया, और टाइम लिमिट बोला गया कि 90 दिन के अंदर उसको आप फ्रेश रिप्रेजेंटेशन को, उसके एविडेंस को कलेक्ट करिए और उसका डिसाइड करिए कि वो उसे पेंशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। डिवोर्सी डॉटर के चक्कर में उसकी पेंशन नहीं रिजेक्ट होगी, लेकिन हाँ अगर वो डिपेंडेंट नहीं है तो उसकी पेंशन को रिफ्यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो फाइनल टेक अवे क्या है जजमेंट का, कि कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी इज सुपीरियर टू टेक्निकल एक्सक्लूजन्स। अ डिवोर्सी डॉटर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रेंजर टू हर ओन फैमिली। ठीक है, तो दिस जजमेंट इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स ensuring that pension laws protect vulnerable women rather than exclude them through narrow interpretation। ये जो नैरो इंटरप्रिटेशन है ना, ये बहुत भारी समस्या है जुडिशरी में। ये जिसे कहते हैं ना लकीर के फकीर से ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन इन जज साहब ने, इन्हें तो मैं नेशनल हीरो मानता हूँ कि इन्होंने इतने जिसे कहते हैं ना इतने बड़े इशू को, या जितने कहते हैं इतने स्विफ्ट इशू को इतने कम समय में और इतने कम पेजेस में डिसाइड कर दिया। तो दिस जजमेंट नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड, दिस जजमेंट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। ठीक है, तो आई बिलीव कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, और आप अपने बेल आइकन को भी एक्टिवेट रखेंगे ताकि कोई भी नए नोटिफिकेशन आपको प्रॉम्प्टली मिलते रहे। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।